गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो बजट सत्र हैं वो भविष्य में गैरसैंण में हो। यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हुआ, लेकिन पहाड़ों की ठंड के बीच सियासी गर्मी के साथ धामी सरकार का बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का सांकेतिक मौन व्रत रखा। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस मौन व्रत में शामिल हुए। मौन व्रत के जरिए विरोध सरकार के उस फैसले का जिसमें बजट सत्र गैरसैंण के विधानमंडल भवन में न होकर विधानसभा में हो रहा है। 1 घंटे का मौन व्रत जब टूटा तो धामी सरकार पर कांग्रेस का गुस्सा फूटा। अब सुन लीजिए हरीश रावत का पूरा बयान। और आप निरंतर गैरसैंण से भाग रहे हैं। गैरसैंण में एक पत्थर भी आपने नहीं लगाया, कोई विकास का काम नहीं किया। तो इन सब चीजों के खिलाफ ये चीजें जो है दुख पहुंचाने वाली हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य था एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर कि मैं अपना विरोध प्रकट करूं। जैसा कि कांग्रेस बता रही है, कुछ दिनों पहले सदन में ही सरकार ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि इस बार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानमंडल भवन में आयोजित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट सत्र का आयोजन देहरादून में ही किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा के ज्यादातर विधायक गैरसैंण में बजट सत्र आयोजन के पक्ष में नहीं थे। विधायकों ने हवाला दिया गैरसैंण में पड़ रही कड़ाके की ठंड का। गैरसैंण करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां लगातार बर्फबारी हो रही है, इसलिए विधायकों के इरादे भी ठंडे हो गए। 40 से ज्यादा विधायकों ने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखा और फैसला बदल दिया। गैरसैंण की जगह बजट सत्र विधानसभा में ही शुरू हुआ, लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और हरीश रावत समेत कांग्रेस के नेता हिमालयी राज्य के पहचान के अपमान की बातें कहते हुए धामी सरकार को घेर रहे हैं। का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। देखिए, गैरसैंण का जहाँ तक बात है, मैं अनेकों बार आपसे बता चुका हूँ, मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि माननीय विधायक गणों के द्वारा जिस प्रकार से लिखित में अध्यक्ष विधानसभा जी को एक प्रतिवेदन दिया गया कि आप ये वाला सत्र देहरादून में करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग ये सत्र देहरादून में करेंगे। और उस पत्र में कांग्रेस के विधायक भी, निर्दलीय विधायक भी, अन्य विधायकों के भी सिग्नेचर थे। तो स्वाभाविक रूप से सरकार माननीय सदस्यों का, जो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, उनका स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करती है। उस आधार पे निर्णय लिया गया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।